प्रभु भला है और अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर की दया और उसकी करुणा लगातार निरंतर उसकी संग बने रहती है। जैसे भाई ने गीत में गाया कि यीशु बुला रहा है। प्रेरितों के काम में 4:12 में इस तरह से लिखा हुआ है, धरती के नीचे किसी और मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। क्योंकि परमेश्वर जो है हमें उद्धार देने वाला और हमारे जीवन में एक नए कार्य करने वाला परमेश्वर है। उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में यीशु आज तक हमारे जीवन में कई एक लोगों के जीवन में जो है प्रभु यीशु जो है इंतज़ार करता है कि उसके बच्चे जो है उनके जीवन में एक मन फिराव का बात वो दे। जिस दिन हम परमेश्वर को सच्चे मन से जानेंगे, मन फिराएंगे और प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, इसी के चलते, इसी के लिए ही प्रभु आप सब लोगों का वेट करता है। मैं इस माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से एक बात कहने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है कि आज तक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने दिल में जगह नहीं दिया, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ना धरती पर ना स्वर्ग में ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आपके जीवन में उद्धार मिल सके या मोक्ष मिल सके, आपके जीवन में केवल यीशु मसीह का नाम है जो सर्वश्रेष्ठ नाम है। भले आप चाहे किसी भी जाति, धर्म या किसी भी से हो सकते हैं, पर यदि आपने सच्चे मन से प्रभु यीशु को पुकारा है, अपने पापों से आपने फिर कर प्रभु यीशु को माफ़ी मांगा है, जरूर वो आपको और आपके पूरे परिवार को बचाने की ताकत है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। इस गीत से गीतों में हमने देखा कि परमेश्वर की भलाई गीतों के द्वारा होती है और परमेश्वर की बड़ाई भी प्रभु अपने सेवकों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा बड़ाई करता है। आज का जो मेरा विषय है, परमेश्वर तुलना रहित है, मतलब उस परमेश्वर की तुलना हो नहीं सकती है। मैं आपको, जो लोग नए से हैं, उनको बताने के लिए जा रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस पवित्र शास्त्र में कई प्रकार के परमेश्वर के गुण दिए हैं और उस गुण के आधार पर परमेश्वर कौन है, वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है और उसने हमारे जीवन के लिए क्या क्या किया है, इन सारी बातों को हम वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज का ये 5वां भाग है, यानी 5वां परमेश्वर का गुण को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। उस वचन के अनुसार आज का मेरा विषय है, परमेश्वर तुलना रहित है। इसका अर्थ है, परमेश्वर भी हम इसको कहते हैं, कह सकते तुलना रहित परमेश्वर। इसका मतलब कि किसी के भी साथ तुलना नहीं कर सकते हैं हम, किसी मनुष्य के साथ, किसी मूर्ति के साथ या अन्य किसी भी चीज के साथ हम परमेश्वर की तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तुलना रहित परमेश्वर कहकर उसने अपने लिखित वचन के द्वारा हम सब लोगों को ज्ञान और प्रकाश दिया है। मेरे साथ खोलिएगा 2 सामुएल का किताब, उसका 7 अध्याय का 22वां वाक्य हम पढ़ रहे हैं। 2 सामुएल का किताब, उसका 7 अध्याय का 22वां वाक्य हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कारण हाँ, हे यहोवा परमेश्वर, हाँ, तू महान है, हाँ, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं। उस परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं कहकर यहाँ पर हम इस वचन को देखते हैं। इस सामुएल का किताब में जैसे सामुएल जो है परमेश्वर के बारे में और उसकी परमेश्वर की भलाई के हेतु परमेश्वर के लिए वो क्या कहता है, फिर से उसी वाक्य को हम पढ़ते हैं तब हमको पता चलेगा। इस कारण हाँ, हे यहोवा परमेश्वर, हाँ, तू महान है, हाँ, क्योंकि हाँ, जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं। हाँ, उस परमेश्वर के तुल्य हम किसी की भी उपमा या किसी को भी कह नहीं सकते कि वो परमेश्वर के तुल्य हो सकता है या परमेश्वर के तुल्य है बोलकर हम कह नहीं सकते हैं। ये दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर के लिए जब स्तुति बलि या परमेश्वर की बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है,
तो वो परमेश्वर को इस तरह से जानता है कि प्रभु आपके तुल्य कोई भी नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं हो सकता है। इस बात को दाऊद ने अपने जीवन में जाना, इसी के लिए वो परमेश्वर के लिए कहता है कि आपके तुल्य कोई भी नहीं है और वही परमेश्वर जो है सबसे बड़ा है। मेरे साथ और एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता का किताब उसका 86 अध्याय का 8वां वाक्य। भजन संहिता 86:8 भजन संहिता 86 का 8वां वाक्य को हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। हे प्रभु देवताओं में से तेरे तुल्य कोई भी नहीं है। और हाँ, न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। प्रभु के नाम की, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर ये दाऊद जो है, दाऊद का लिखा हुआ है भजन है, इसको भजन नहीं कहेंगे हम। ये 86वां अध्याय जो है दाऊद अपनी प्रार्थना को कर रहा है और प्रार्थना को गीत के द्वारा लिख रहा है। उस समय दाऊद अपने जीवन की बहुमूल्य बातों को जो परमेश्वर की ओर से उसने पाई, उसको वो कहता है। उसका पहला वाक्य को पढ़ते हैं हम। हे प्रभु हाँ, देवताओं में से हाँ, कोई भी तेरे तुल्य नहीं। 86 का पहला वाक्य। हे यहोवा, हे यहोवा, कान लगाकर हाँ, मेरी सुन ले। इसका अर्थ परमेश्वर, दाऊद जो है परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई कर रहा है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है, प्रार्थना के द्वारा अपने होठों से स्तुति बलि तक वो परमेश्वर को दे रहा है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पर उस स्वर्गीय परमेश्वर को वो अपने शब्दों में वो परमेश्वर को लगातार अपने जीवन में कुछ बड़ी बातों को देते हुए कह रहा है। अभी हम उसका 8वां वाक्य को देखते हैं। 86:8। हे प्रभु, हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं। कोई भी तेरे तुल्य नहीं है कहकर दाऊद इस जगह पर कहता है। और इस जगह इस तरह से वो कहने का कारण क्या है कि दाऊद ने अपने संपूर्ण जीवन में एक ही बात को जाना है, एक ही बात को समझा है, क्योंकि वो जिस परमेश्वर को पुकारता है वो उसका यहोवा है और उसका वो शरण स्थान हमेशा बनता है। और वो उस परमेश्वर उसको हमेशा उसके संकटों में से, उसकी संकट की घड़ियों में से और उसके कई एक प्रकार के आक्रमणों में परमेश्वर उसको छुड़ाता है। इसी के लिए दाऊद ये कहता है कि देवताओं में से तेरे तुल्य कोई नहीं। इसका अर्थ ये है कि दाऊद ने सारे देवताओं को परमेश्वर के सामने तुच्छ जाना, क्योंकि परमेश्वर ने उस दाऊद को हमेशा बचाया। इस भजन संहिता के लगातार कई एक भजन जो है दाऊद ने जरूर लिखे हैं, पर उस दाऊद ने लिखे हुए कई एक भजनों में से एक वाक्य वो हमेशा भजनकार में लिखता है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा छुपने का स्थान है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा। ये व्यक्ति दाऊद, जिसके जीवन में मृत्यु जब उसके सामने आकर रुकती थी तो परमेश्वर की दया से वो मृत्यु दूर हो जाती। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो। इसी के लिए ना केवल दाऊद को उसने मृत्यु में से हराया, पर परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। इसी के लिए भजन संहिता 23 में वो अपने शब्दों में इस तरह से लिखता है। भजन संहिता 23 का 4वां वाक्य पढ़ते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, दाऊद अपना अनुभव को लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम से इस घोर तराई में से जाना मतलब उस अवश्य है कि जब कभी भी घोर तराई में से हम जाएंगे तो हमारे जीवन में दुर्घटना होने की संभावना है, कुछ हमारे जीवन में दुख होने की संभावना है। पर दाऊद सफाई से ये बात कहता है आगे, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्यों वो उस हानि को नहीं डरेगा? क्योंकि उसको पता है उस घोर तराई में भी
परमेश्वर उसके संग संग रहता है। हालेलुया। और अपने संपूर्ण जीवन भर में परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाला ये दाऊद ही है। उसने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। उसके जीवन के एक पाप होने के बाद उसने फिर से कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा कर पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं। उसी के साथ हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का किताब, उसका 40 का 25। यशायाह नबी का किताब उसका 40 का 25 में हम एक वाक्य पढ़ते हैं। 40 का 25 यशायाह। सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अभी यहाँ पर परमेश्वर के बारे में एक बात लिखी है कि परमेश्वर खुद अपने लोगों को, इजरायली लोगों से इस तरह से कहता है कि तुम लोग मुझे किस तरह से कहोगे या किस तरह से किसके तुल्य में रखोगे। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं इजराइल जो है परमेश्वर का चुना हुआ लोग थे, परंतु इजराइल ने परमेश्वर के विरुद्ध हमेशा से गलतियां करने के बाद परमेश्वर उनके लिए ताड़ना लाया, उनके लिए दंड लाया, पर उनके छुड़ौती के कारण के लिए किसी किसी को हमेशा भेजा। इसी के लिए परमेश्वर क्रोधित होकर इस तरह का वचन लिखता है कि तुम मुझे किसके तुल्य मानते हो। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। वो परमेश्वर जो है उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। वो परमेश्वर जो है तुलना रहित परमेश्वर है। उस परमेश्वर की तुलना हम हमारे जीवन में किसी के साथ भी नहीं कर सकते। परंतु वो बात अगर पौलुस की भाषा में कहेंगे, दूसरा तिमोथी का किताब में वो इस तरह से कहता है, अंत के दिनों में किस तरह की परिस्थितियां होंगे, लोग निंदा करने वाले बनेंगे। और आगे चल के वो लिखता है कि कुछ लोगों का भगवान जो है उनका पेट बनेगा। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति होने पाए। इसका मतलब आज भगवान या परमेश्वर जो है कई लोगों के कई एक अलग अलग चिन्ह है, कई एक अलग अलग चीजें जो है वो भगवान बनी है, या लोगों ने उसको परमेश्वर के तुल्य माना है। पर यह सरासर गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर के तुल्य हम किसी को उपमा नहीं। किसी के लिए पैसा एक भगवान बन गया है, किसी के लिए खाना भगवान बन गया है आज की डेट में, किसी के लिए अपने सुख सुविधा एक भगवान बन गया है, पर उस परमेश्वर की तुलना में हम किसी को भी नहीं दे सकते। और एक वचन को हम पढ़ते हैं प्रभु के मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 48 वचन पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5:48, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 48वां वाक्य। हाँ, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। तुम लोग सिद्ध इसी के लिए बनना है, या परमेश्वर कहता है हम लोग सिद्ध इसी के लिए बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्धता का परमेश्वर है। इसका मतलब उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। 10 आज्ञाओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन का किताब उसका 20वां अध्याय, निर्गमन का किताब उसका 20वां अध्याय और उसका पहला वाक्य अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को परमेश्वर ने एक बात लिखकर कई साल पहले इजरायली लोगों को दी थी। दूसरा वाक्य 20:2 निर्गमन का किताब कि मैं हाँ तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, हाँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ। और तीसरा, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर भी परमेश्वर मूसा को अपनी 10 आज्ञाओं को देते समय ये बात सफाई रीति से लिखता है कि मूसा, लोगों के जीवन में मुझे छोड़कर कोई भी परमेश्वर ना होने पाए। आजकल कई एक सेवकाई में, कई एक सेवकों के जीवन में उनकी कई एक चीजें जो है भगवान बन चुकी है। कई एक ऐसी चीजें जो है भगवान परमेश्वर के कार्य के लिए उसको आगे ना बढ़ने देने की रुकावट वो बन चुकी है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। मेरी सदर यही प्रार्थना है, इस लाइव के द्वारा जो लोग इसको सुन पा रहे उनको परमेश्वर की वचन की गहराई समझे, परमेश्वर के पवित्र नाम की गहराई उनके जीवन में आए और वो ये समझे कि परमेश्वर की तुलना हम किसी से नहीं कर पाते। मुझे पतरस का वो वाक्य याद आता है
जब सारे चेले लोग जा रहे थे, बिछड़ रहे थे, परमेश्वर ने एक बात कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? आमीन। पतरस ने एक वाक्य कहा जो मेरे जीवन में बहुत मुझे उत्साहित करता है। उसने कहा, प्रभु जी हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र। पतरस ने ये बात जान लिया था कि एक तरफ जो है अलग अलग प्रकार की क्रिया है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर से हमें खींच रही है, परंतु एक व्यक्ति इस तरह से कहता है, क्या तुम भी जाना चाहते हो? यदि हम लोगों को अनंत जीवन के वारिस परमेश्वर ने बना के रखा तो है, पर इन अलग अलग देवताओं के चलते, या अलग अलग देवताओं का इसका मतलब मेरा कहने का ये है, विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की सुख सुविधाएं जो है उनके जीवन में एक परमेश्वर बनी है, क्योंकि उन्होंने उसको उस परमेश्वर के तुल्य माना है। कुछ लोगों ने अपने बड़े बड़े बिजनेस जो है उसको परमेश्वर के तुल्य जाना है। कई लोगों ने अपनी फैशन को परमेश्वर के तुल्य समझा है, या परमेश्वर से भी बढ़कर समझा है। कई लोगों ने अपना पैसा को ही परमेश्वर बनाया है, पर वो परमेश्वर को हम किसी के तुल्य नहीं बना सकते। इस बात को आज आप और हम जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको गहराई में लेकर जाए। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप खड़े रहे, प्रभु आपके मुख का, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, और उसकी ज्योति जो है आपको लगातार नए नए अनुभव में लेकर चलने के लिए मेरी ये सदर प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर, तू सच्चा है और तू भलाई का परमेश्वर है, यह हम जानते हैं। तो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु। साथ ही हम आपकी उपमा किसी और को दे ही नहीं सकते हैं प्रभु, क्योंकि तू परमेश्वर प्रशंसा के परे है। प्रभु जी, जिन लोगों के जीवन में कई एक प्रकार के भगवान बने हैं, उन सारी बातें यीशु आपसे दूर होने के लिए ही है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में वो सारी बातें पूरी होने पाए जो परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। मुझे फिर से हमारे देश के लिए तेरी अनुग्रह को मांगते हैं, हमारे देश के लिए फिर से हम तेरी दया को मांगते हैं। फिर से हम इस देश के ऊपर तेरे पवित्र लहू का छिड़काव मांगते हैं प्रभु। तेरी दया और तेरी अनुग्रह फिर से दे प्रभु। लोगों के जीवन को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लोगों के जिंदगी को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजा तो दया निधि है, तेरी दया को तो दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वायरस की बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। राजा तू सहायता करने वाला और मदद करने वाला परमेश्वर बन, क्योंकि तू ही योग्य है। तो तूने हमें रचा है और हमें ही बनाया है। इसी के लिए प्रभु तू सहायता कर और मदद कर। हमारे द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।